हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है आपके लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। क्योंकि आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर तो विश्वास करते हैं, चर्च भी जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं और एक अच्छा मसीह होने की बात भी करते हैं। लेकिन कई बार बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं जो मन से कभी भी परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं जी पाते। दुनिया को दिखाने के लिए बहुत सारे कामों को करते हैं और दुनिया ये सोचती है कि बहुत अच्छे मसीह हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हम सबको अपने आप को जांचने की जरूरत है, अपने आप को रोजाना परखने की जरूरत है। हमारे जीवन के कामकाज को हमें देखना चाहिए। हमें सुबह से लेकर शाम तक खुद को हमेशा परखते रहना चाहिए। क्या हम जो शरीर हमें परमेश्वर ने दिया है, उस शरीर के अंदर कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं जिससे कि परमेश्वर के वचन की निंदा हो रही है या परमेश्वर के वचन के विरोध में जा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे आज के समय में ऐसे लोग हैं जो मसीह होने के बाद भी इस परमेश्वर का जो मंदिर है, यानी कि हमारे जो शरीर है, इसको गंदगी में रखते हैं, बहुत सारे बुराइयों के अंदर इसे रखते हैं। आज भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद बहुत सारे लोग हैं जो सांसारिक बातों को अपने जीवन में रखते हैं। तो आज मैं वचन के द्वारा, बाइबल के अंदर से एक वचन पढ़ के मैं आपको समझाऊंगा मैं कि आपको और मुझे अपने शरीर को किस प्रकार रखना चाहिए और परमेश्वर हमसे कैसे चाहते हैं कि हमारा शरीर रहे। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर है और इस मंदिर को पवित्र रखना हमारा और आपका काम है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो याद रखिएगा, परमेश्वर आपको और हमें भी नाश कर देगा यदि हमने परमेश्वर के मंदिर को नाश किया तो चलिए दोस्तों, आज जो वचन मैं आपको बताने वाला हूं उसे बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा और अपने जीवन में इन वचनों के आधारित जो चीजें हैं लागू करके परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिए, तभी परमेश्वर आपको स्वर्ग ले जाएंगे। तो देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आज कहा कि आज मैं आपको बताने वाला हूं पवित्र जीवन जीने के विषय में। आज बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग मुझे कमेंट करते हैं, मुझसे सवाल करते हैं कि ब्रदर, आप हमें ऐसी ऐसी बातों के बारे में बताइए जिससे कि हम अपने पवित्र जीवन को जी सकें, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जी सकें, हमारे जीवन की कमी घटी को हम देख सकें। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, लगभग बहुत सारे मसीह लोग उसमें लिप्त हैं, उन सारे कामों में आज भी अपने जीवन को लेकर चल रहे जो कि बाइबल के अकॉर्डिंग सही नहीं है। हो सकता है कि आप बहुत पुराने मसीह हो, आप कई साल से परमेश्वर पर विश्वास करते हो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, आप बहुत सालों से चर्च जाते हो, लेकिन कई बार आप जब अपने जीवन को देखते हो तो आपको पता चलता है कि आपके अंदर बहुत सारी बुराई आज भी है। मेरे प्रिय, एक वचन मैं आपको सबसे पहले पढ़ के सुनाना चाहता हूं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक मसीह होने के नाते हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम वचन जो पढ़ने जा रहे हैं वो है पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसका 3 अध्याय और उसका 16 आयत। इस बारे में सबको पता है, बहुत सारे लोगों को पता है कि इस वचन में क्या लिखा, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। यहां लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर का वचन कहता, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा देह यानी कि जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, अपने पापों से अंगीकार करके क्षमा मांगता है, प्रभु से कहता है कि परमेश्वर, मैंने पाप किया है, यीशु मसीह के नाम से आप मुझे क्षमा कर दीजिए, और जब परमेश्वर से क्षमा कर देते हैं उसके बाद वो बपतिस्मा लेता है। और बपतिस्मा लेने का मतलब यही है कि हम परमेश्वर की उस विधि को पूरा कर रहे हैं जिसके विषय में लिखा है कि हम यीशु मसीह के मृत्यु का बपतिस्मा लेते हैं। मेरे प्रियो, एक शरीर, एक मनुष्य की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद उसका शरीर कोई काम नहीं कर सकता। जो जीवित रहते हुए जो काम करता तो दोबारा मरने के बाद उसका शरीर वो काम नहीं कर सकता है, वो मिट्टी बन चुका है। इसी प्रकार जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो इसका मतलब कि हम संसारिक रूप में, आत्मिक रूप में अब वो सारे काम जो पहले किया करते थे, जब यीशु मसीह को नहीं जानते उस समय जो काम हम किया करते थे, संसार की बुराइयां, बहुत सारे लोग बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, ये सब चीजें, नशे की चीजें, बुराइयों, मुंह से गाली देना, गंदी बातें बोलना, ये सब कुछ पहले एक नॉर्मल चीजें थी। क्योंकि दुनिया की नजर में ये नॉर्मल होती हैं। लोग बातचीत करते हो कई बार गाली दे देते हैं, कई बार गुटखा खाते, पान खाते, ये सब चीजें उनको बुरा नहीं लगता क्योंकि वो कहते हैं कि उम्र आ जाती है, जब हम थोड़े जवान हो जाते हैं तब हम इन चीजों को खा पी सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं तब हमारी ये स्वभाव हमें छोड़ना होता है। क्योंकि वचन के अनुसार ये शरीर क्या है, ये परमेश्वर का मंदिर है। और परमेश्वर कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। जब एक व्यक्ति उद्धार पा लेता है, पवित्र आत्मा को पा लेता है, तब उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा का वास होता है।
और इस हालात में अगर आप अपने जीवन में वो सारे काम करते हैं जो पहले किया करते थे, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपके जीवन में उद्धार खत्म हो चुका है। जी हां दोस्तों, एक व्यक्ति का उद्धार होना वो फ्री में है। आप जब विश्वास करते हैं आपको उद्धार फ्री में दिया गया है। उद्धार फ्री में नहीं मिला है, उद्धार के लिए कीमत चुकाई गई है। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान दिया गया है, वो दर्द सहा है यीशु मसीह ने, क्रूस पर मृत्यु को सहा, उसके बाद हमें उद्धार मिला। उसकी बहुत बड़ी कीमत है। लेकिन जब हमें उद्धार मिलता है तो वो फ्री में मिलता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि एक बार उद्धार मिल गया फिर कभी हमारे पास उद्धार नहीं जाएगा। नहीं मेरे प्रियो, आपको उद्धार मिला है, परमेश्वर का अनुग्रह है। लेकिन अगर आप अपने जीवन को पवित्र नहीं चलाते हैं, आप पवित्रता का जीवन नहीं जीते हैं, अपने शरीर को जिसे परमेश्वर ने अपना मंदिर बनाया है, उस मंदिर को अगर आप पवित्र नहीं रखते हैं, तो आप स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। आपके उद्धार आपसे छीन लिया जाएगा, आपसे दूर हो जाएगा। आज बहुत सारे लोग बुराइयों में पड़े हुए हैं, गंदी चीजों में पड़े हुए हैं। आज अपने जीवन को आप जांच कर देखिए। आप सोचिए, क्या आज भी आप बीड़ी पीते हैं? यीशु मसीह में आने के बाद आज भी आप बीड़ी पी रहे हैं? यीशु मसीह में आने के बाद आज भी आप गुटखा, तंबाकू, ये सब चीजों का सेवन कर रहे हैं? आज भी आप नशे के पदार्थ ले रहे हैं? आप दारू या नशे की कोई ऐसे ड्रिंक ले रहे हैं जिससे आपके शरीर को नुकसान हो रहा है? मेरे प्रियो, अगर आज भी आप यीशु मसीह में आने के बाद ये सब का काम कर रहे हैं तो फिर आपका उद्धार खत्म हो चुका है। याद रखिए, अभी भी समय है। आपको लौटकर प्रभु यीशु मसीह के पास आना है, परमेश्वर से फिर से विनती करना, प्रभु मुझसे गलती हो गई। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो प्रभु से प्रार्थना मांगिए। इस वीडियो को देखने के बाद, इस वीडियो को खत्म होने के बाद, अगर आप में आज भी बुराई है, गंदी चीज आपके अंदर है, तो आप घुटने पर बैठिएगा। आप चाहे कैसे भी अपने कमरे में जाइए, अकेले में बैठिए, घुटने पे बैठिए, या आप कैसे भी बैठिए, लेकिन परमेश्वर के पास बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। प्रभु से कहिए, हे पिता परमेश्वर, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे शरीर में ये गंदगी है, मैं इसे छोड़ना चाहता हूं, मेरे जीवन से इसको निकालिए, प्रभु मेरी मदद कीजिए। इस तरह आप जब गिड़गिड़ा कर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेंगे इन सारी चीजों से दूर होने के लिए। मेरे प्रियो, याद रखिएगा कि अगर आपने परमेश्वर के मंदिर को नष्ट किया तो परमेश्वर आपको नष्ट करेगा। अगले वचन में अगर हम पढ़ते हैं पहले कुरिन्थियों के पत्र 3 अध्याय के 17 है, तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। परमेश्वर का वचन यहां साफ रीति से कहता है, अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के मंदिर, यानी कि आपका जो शरीर है, मेरा जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है, इसे अगर कोई नष्ट करेगा तो परमेश्वर भी उसे नष्ट करेगा। क्यों नष्ट करेगा? क्योंकि मनुष्य का शरीर परमेश्वर का मंदिर है। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग यीशु मसीह को, परमेश्वर को चर्च में ढूंढते हैं, यीशु की मूर्ति में ढूंढते हैं, क्रूस के अंदर ढूंढते हैं, फोटो के अंदर ढूंढते हैं, बहुत सारी चीजों में यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं। लेकिन सच्चाई में परमेश्वर की आत्मा आपके और हमारे अंदर रहती है। जब हम बाइबल के वचन को पढ़ते हैं, बाइबल का वचन हमारे अंदर है, अगर हम बाइबल के वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और वो पवित्र आत्मा हमें पवित्रता में चला रहे। मेरे प्रिय, इसीलिए आज इस पवित्र मंदिर को दोबारा से पवित्र करने की जरूरत है। आप देखिए, एक क्षण थोड़ा समय निकालिए, थोड़ा समय निकाल कर सोचिए, बैठिए, थोड़ी देर बैठ के देखिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, प्रभु क्या मेरे शरीर में कोई पाप है, मुझे दिखाइए। अगर आपको नजर नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो बिल्कुल पवित्र जीवन जी रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी देर बैठकर प्रभु से पूछें, प्रभु से प्रार्थना करके पूछें, परमेश्वर आप मुझे बताइए मेरे जीवन में कहां कमी है, मेरे शरीर में कौन सी ऐसी गलतियां मैं कर रहा हूं जिससे कि मैं आपके वचन के विरोध में जा रहा हूं। ये बातें बोलकर जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपकी गलतियों को आपको दिखाएंगे और उन गलतियों को लेकर आप परमेश्वर के सामने बैठिए, प्रार्थना करिए प्रभु से। मेरे प्रियो, ये वचन आज परमेश्वर ने इसलिए दिया कि आज बहुत सारे लोग अपने शरीर को पवित्र नहीं रख रहे। वो चर्च जाते हैं, अच्छी बात है, बाइबल पढ़ रहे, वो भी अच्छी बात है, प्रार्थना कर, अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे रहे, जो कि परमेश्वर का मंदिर है। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग घमंड में जी रहे हैं कि हम मसीह बन चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक बार अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, देखिए क्या आप कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है। क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा वो स्वर्ग में नहीं जा पाएगा। परमेश्वर कहता मैं भी उसे नष्ट कर डालूंगा।